तुम सच में बहुत अलग हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम भी बाकियों की तरह ही होगे, लेकिन नहीं। अरे कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। और ये सब मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। मुझे लगता है ये चोंटिया ही होगा, पर वो बोल क्यों नहीं रहा? ज़बान कट गई क्या इसकी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ आएंगे। और आए भी तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माधव, तुम इतनी फिक्र मत करो मेरी। अब मुझे हिम्मत करनी ही होगी, और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, ये सुनकर तो मुझे भी आदत पड़ जाएगी। इसके साथ कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी झंझटों से छूट गया ऐसा लगता है। और फिर तुम जैसे लोग होंगे तो मुझे किस बात की चिंता है। एक मिनट। हाँ, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। चोंटिया यहाँ है, तो फिर शिवंता किससे बात कर रही थी? ए चोंटिया, इधर आ। हाँ हाँ ना, आया। हाँ ना, ना कहाँ जा रहे हैं? वो जरा काम है ना, इसलिए। हाँ। आजकल तुझे बहुत काम रहता है। हाँ, किसके यहाँ जा रहा है? वो राणे के यहाँ, उनके यहाँ जाकर ये थैलियाँ देनी हैं, और वो बड़े रानी के यहाँ से पीसने के लिए लेकर आना है। हाँ, और वो बुबाटे की दुकान से सामान लाया है ना, वो भी देना है। हाँ। किसके यहाँ? आबा के यहाँ, आबा के घर पर। अन्ना, आप क्या पाटनकर भाभी से मिलने आए हैं? हाँ? अच्छा ठीक है, गुड नाइट। चुंडे तू? मुझे लगा कि क्या लगा आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पाटनकर भाभी, वो कोई आया था क्या यहाँ? हाँ? नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? पक्का? हाँ, पर क्या? नहीं, मतलब रोज यहाँ किसी के होने का एहसास होता है मुझे। ना कहाँ जा रहा है? नहीं, वो थोड़े काम है ना, इसलिए। लगता है आजकल तेरा काम बहुत बढ़ गया है। पाटनकर भाभी, मैं एक काम करता हूँ, आज रात मैं आपके घर ही ठहरता हूँ। हाँ। अरे इतना सब क्यों? अरे ऐसे कैसे? हाँ, आपको यहाँ अकेले छोड़कर मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा? मैं यहीं सो जाता हूँ। हाँ। यहाँ? अरे ठंड लगेगी ना तुझे। अगर रुकना ही है ना तो अंदर सो जा। ठीक है। हाँ दे। पाटनकर भाभी, आपके पास चाकू है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, वो मैं अपने साथ रखता हूँ, अगर कोई आ गया तो तू मारेगा? हाँ, मतलब मारकर देखने में क्या हर्ज है? हाँ, है ना। और अगर अड़ना आ गए तो? क्या हुआ, डर गया? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, पर अन्ना को कैसे चाकू मार सकता हूँ ना मैं, है ना। जब भी मुझे पैसे चाहिए होते हैं, अन्ना मुझे दे देते हैं, पर मैं बदले में उनका काम भी करता हूँ ना, तो फिर उन पर कैसे चाकू चला सकता हूँ मैं, है ना। मैं अन्ना को समझाऊंगा।
मैं उन्हें बताऊंगा कि अन्ना ये जो चाकू है ना, ये सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, मैं इसे चला भी सकता हूँ। हाँ हाँ, पर ये चाकू आप पर चलाना मुझे सही नहीं लगता, इसलिए आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो क्या? वो अन्ना आने पर देख लेंगे हम। मैं यही सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। चोंटिया, हाँ हाँ ये ले। हाँ। क्या तय करना है, बोल। हम ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे। हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन ना हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। पर उसके लिए कितने पैसे लगेंगे बोल नहीं सकते ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ना बच्चों को बैरिस्टर बनाते हैं, एक को इंजीनियर बनाते हैं, एक को डॉक्टर बनाते हैं और एक को ना पुलिस में भर्ती करते हैं। हाँ? क्या आप भी क्या बोल रहे हैं आप ये? पहले एक बच्चे के बारे में तो सोचिए। सरिता, इतनी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों को ना कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। वक्त आने पर बैल की जगह मैं खेत जोतूंगा, पर बच्चों का मैं अच्छा ही करूंगा। करोगे, आप सब करोगे, पर मैं क्या बोल रही हूँ, जोताई करने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा ना हम लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे। जैसा तुम कहो। ये लो। अब ये क्या है? अब अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए इंतजार क्यों करना है? ये ले रख, कल गुल्लक लेकर आता हूँ, उसमें जमा करते हैं। हाँ? अरे हाथ छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा, मेरी बीवी का हाथ है ये। आई, क्या हुआ? बच्चे ने लात मारी। आपकी आवाज सुनाई दी ना? बोल रहा था आई को परेशान मत करो। क्या क्या कर रहे हो ये? चुप बैठो, कुछ मत बोलो। यहाँ क्या कर रही है ये? हाँ, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सरिता, डरना नहीं, मैं देखती हूँ इसे। सरिता रुको। ए, यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, निकल बोल रही हूँ ना, निकल। सरिता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पे बैठो। कुछ नहीं होगा सरिता। क्या कुछ नहीं होगा? देखा नहीं क्या वो क्या कर रही थी? बैठो, तुम शांत बैठो, यहाँ पर बैठो। छोड़िए मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस बहुत हुआ। आए आबा। अरे क्या हुआ तुझे सरिता? आए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब और नहीं सहन कर सकती। दत्ता, क्या हुआ? आई वच्छी काकी हमारे कमरे में कोयता लेकर। क्या? आबा, ये कैसा पागलपन है? अरे वो हमें मार डालेगी, मैं तो पेट से हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता क्या? अभी कहाँ है वो? अंदर ही है। इस औरत ने तो सर दर्द करके रख दिया है। क्या कर रही है हमारे घर में? बाहर निकल, बाहर निकल। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कोई भी कुछ मत बोलो, सब लोग एक तरफ खड़े रहो, मैं देखती हूँ इसे। क्या समझती है रे? पूरा घर निकलना चाहती है? पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, वच्छी नाम है मेरा। अरे तो वो कोयता बगल में रख दे। अब आप तो वच्छी, वो कोयता दे। अरे छोड़ो, बाजू हटो। ये देखो कैसे घर भर में नाच रही है, घूम रही है। अरे कोई नहीं है यहाँ। मैं क्या पागल हो गई हूँ? हाँ, मुझे क्या दिख नहीं रहा? ये देखो। वच्छी,
देख वो कितनी घबराई हुई है। वो गर्भवती है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा उसे। अरे पीछे होने को बोलो इन्हें। इन्हें मुझसे दूर रखो। ऐसा क्या कर रही हो ये? अरे घबराओ मत। क्या देख रही है? क्या देख रही है मेरी तरफ? अरे तू डर क्यों रही है? देख मेरी तरफ देख। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। हमारे बीच कोई दुश्मनी है क्या? हाँ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी, पर इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या कर रही है? जान ले लेगी किसी की। अरे सरिता के पीछे देख। देखो कैसे दांत दिखाकर हंस रही है। हंस क्या रही है? हाँ, आना आप मेरे सामने। हाँ, छिप क्या रही है उसके पीछे? आ। अरे माधव, देख तेरे पैरों के पास बैठी है। देख यार, ये क्या चाहिए? अरे माधव, उसको ऊपर मत जाने देना। रोक उसे, रोक उसे। कौन है? अरे तुम लोगों में से किसी को कुछ दिख नहीं रहा है क्या? माधवा, वो देख तेरे पैरों के पास बैठी हुई है। क्या रही? हाथ पटक रही है, दांत निकाल रही है। मुंह बंद कर। निकल, निकल यहाँ से। निकल, निकल, निकल यहाँ से। कहा ना, निकल। भाग गई, भाग गई। अब घर में कैसे आती है ना, वो मैं देख लूंगी। मैं यहीं बैठी हूँ और तुम लोग कोई भी डरना नहीं। मैं देखती हूँ इसको। अब समझाइए इसे, ये कभी भी आ सकते हैं। फालतू में फिर से कोई तमाशा होगा। हाँ ठीक है। सुन ए बच्ची, मेरी बात सुन। यहाँ कोई नहीं है, तू चल चल कमरे में चल। वो है यहाँ। कोई नहीं है यहाँ पे, चल। आप नहीं जानते इस औरत को। कैसे कैसे नाचती है, दांत दिखाती रहती है। घर में पैर तो रखने दो, उसकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी बच्ची नहीं। अरे ऐसा क्यों कर रही है? बच्ची काकी, अरे वो जो भी थी चली गई ना अब। हाँ, तो अब अंदर चलो। अरे माधवा, ये देख यहीं पर बैठी है मेरे सामने, कैसे देख रही है मेरी तरफ। और जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। कहाँ जा रही है? पिछले दरवाजे से घर में आने की सोच रही है? हाँ? अरे बच्चे, बच्चे। अजय, कुछ नहीं। वो छाया, जा जरा पानी लेकर आ। सरिता, बैठ तू। दत्ता, उसे बैठा जरा। बैठा, बैठ 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 बैठ। आराम से। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी। आई, आपकी ये इंसानियत है ना, इसे बाहर रखिए। बस बहुत हो चुका। ऐसे में किसी की जान चली जाएगी, मार डालेगी वो औरत। पिछली बार क्या हुआ था वो याद है ना? बच्चा चला गया था मेरा। सबसे ज्यादा मुझे भुगतना पड़ा था। और अब मेरा ये बच्चा भी, मेरा बच्चा। अरे बेटा, ऐसी बातें मत कर बेटा। कोई गलतफहमी मत पैदा कर। वो पागल हो गई है बेटा, पर वो तुझे कुछ नहीं करेगी।
वो तुझे किसी से बचाना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। वो तेरे साथ कुछ नहीं करेगी। तू परेशान मत हो बेटा। उससे अच्छा आप यहाँ से चले जाइए। सरिता, किसके साथ बात कर रही है तू? बड़े है ना वो? इंदु, मत चिल्ला उस पर। उसने कुछ गलत नहीं कहा। ये सही कह रही है। हम दोनों यहाँ से अभी चले जाते हैं। आबा, आप खुद से यहाँ नहीं आए हैं, मैं आपको लेकर आई हूँ, इसलिए ऐसे ही आपको मैं जाने नहीं दूंगी। सरिता, अरे डर मत रे, उसे मैंने बावड़ी में डुबा दिया है। वाह, आखिरकार ये मैया आ ही गए घर में पाटनकर भाभी। हाँ, अब ना सब कुछ अच्छे से होने की राह पर है। हाँ, आपको साथ मिलेगा, आपके काम होंगे, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, देखना आप। अब मेरे सारे सपने ये मशीन पूरा करेगी। मेरी सुषमा की पढ़ाई पूरी होगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा, और पैसे जमा कर करके ना सुषमा बड़ी होगी तो मैं उसकी शादी करूंगी। अब किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, मत रहिए, पर ऐसे आँख से पानी मत आने दीजिए। हाँ हाँ, जरा रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ, क्या है ये पाटनकर भाभी? हाँ, अरे समझा नहीं क्या? सबसे पहले सुषमा के लिए कुछ सिलना होगा ना मुझे। हाँ हाँ, वो तो सही है, बिल्कुल सिलिए आप। पर कैसा है ना पाटनकर भाभी, ये आखिर कमाने का साधन है ना, इसका साथ मिलना चाहिए। इसलिए पहले हल्दी कुमकुम लगाकर इसका उद्घाटन करना चाहिए। हाँ, सही है। एक काम कर, जल्दी से जा और इंदु दीदी को बुला कर ला। इंदु का की मतलब अन्ना की बीबी को? हाँ, क्या है ना चुंटिया, अच्छे काम की शुरुआत तो अच्छे लोगों के हाथों से ही होनी चाहिए। और इंदु दीदी की जीतना तो पुण्य हमने किसी ने नहीं किया है। तू जा, जल्दी उनको बुला कर ला और उनका हाथ लगाना तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, अब भी जाता हूँ और उनको लेकर आता हूँ। हाँ। हाँ, आता हूँ। क्या हुआ, ऐसे छिपकर क्यों देख रही हैं आप? हाँ, चुरा कर नहीं लाई है मशीन, पैसे देकर खरीदी है। जाइए जाइए, अंदर जाकर देखिए। ओ काकी, जाइए, आप भी अंदर जाइए। हाँ, ले चाय, बिस्कुट लाऊं क्या? अरे नहीं रे, मैं क्या बच्ची हूँ? ठीक है, तो फिर रोटी खा लेना। हाँ, दत्ता, चाय पिएगा? नहीं चाहिए। सरिता कहाँ है? यहाँ क्या कर रही है ये? हाँ, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सरिता, सरिता रुको। क्या रे, क्या हुआ? वो बाहर नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी बाहर? वो अच्छी काकी जब तक इस घर में है वो बाहर नहीं आएगी बोल रही है। मैंने सुन लिया है सब कुछ। ऐसे कैसे बाहर नहीं आएगी? इंदु, तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ उससे। काकी आप मत जाइए। अरे मैं क्या करूँगी उसको? समझाऊंगी उसे। मुझसे डरती है क्या? हाँ, वच्छी तुम रुको, पेट से है वो। अरे क्या इंदु, मुझे क्या पता नहीं है? मैं भी तो एक माँ हूँ ना। समझाती हूँ उसे कि इस हालत में क्यों इतना परेशान हो रही है वो। हाँ, आई, और तमाशा नहीं चाहिए। अरे तुम रुको, मैं बात करती हूँ उससे। अरे पर ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं समझाती हूँ। अरे रुक ना, मैं समझाती हूँ उसे, मेरा सुनती है वो। जाओ तुम कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है। रहने दो,
मुझे दो, मैं रखती हूँ। जा अंदर जा, कमरे में जा। चल मैं बात करती हूँ उससे। आई, अब और तमाशा नहीं चाहिए। इंदु काकी। क्या रे चोंत्या, आप बैठ बैठ, चाय पिएगा? अरे नहीं नहीं काकी, रहने दीजिए। ठीक है। वो पाटनकर भाभी ने बुलाया है आपको वहाँ। किस लिए? उन्होंने वो सिलाई की नई मशीन ली है ना। क्या बोल रहा है? हाँ तो वो क्या है, अब पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। सही कहा तूने। हाँ, और उन्हें लगता है कि उस मशीन का उद्घाटन आपके हाथ से ही होना चाहिए। मेरे हाथ से? पर ऐसा क्यों? अरे ऐसे क्या बोल रही हो आप, वो आपको बहुत मानती हैं। हाँ, और आपका हाथ लगा तो उनके काम और अच्छे से होंगे ना। ठीक है, आती हूँ मैं, तू जरा बैठ। हाँ हाँ दत्ता, तू चल। कौन है? सरिता, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। सरिता, अरे मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोल। सरिता, दरवाजा खोल दो। सरिता, ऐसे डरने से कैसे चलेगा? सबको बताते रहती हूँ कि मेरी सरिता बहादुर है, किसी से भी नहीं डरती। और तू यहाँ कमरे में डर कर बैठी है। आई, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को उसने कुछ कर दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना। काशी गया, शोभा गई, उसके पापों की सजा उसे मिल चुकी है। अब इंसान की हैसियत से हमें उसे समझना तो पड़ेगा ना। हाँ, वो तुझे कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अरे उसके दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है। वो तेरी जान बचाना चाहती थी, होगा उसके दिमाग में कुछ भी। हमें सब कुछ भूलना होगा। दत्ता से पूछ, थोड़ी देर पहले तुझसे मिलने आने वाली थी, तेरी चिंता हो रही थी उसे। ये देख, अब सब कुछ अपने दिमाग से निकाल फेंक। हम है ना हम। दत्ता, इसके पास बैठ। हाँ, चोंता मेरा इंतजार कर रहा है, मैं हो आती हूँ। हाँ, अरे तेरे पास ब्लाउज पीस है क्या? होगा, अलमारी में होगा, निकाल कर दोगे क्या? कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं आती हूँ जाकर। हाँ, सरिता, ऐसे डरने से कैसे चलेगा? हाँ, बच्चा भी ऐसे ही होगा, डरपोक। क्या रे चुंडिया, क्या काम था? अन्ना, वो अन्ना, क्या है ना, माई से थोड़ा काम था मुझे। हाँ, इसलिए आया था। अब जाकर आती हूँ मैं अभी। चलिए चलिए। अब ये चाय किस लिए? कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग इकट्ठे कभी नहीं आते, मशीन के बहाने ही सही आप लोग आए तो सही। हाँ। अच्छा, मुझे जानना था ब्लाउज सिलने के कितने पैसे लोगी? नहीं मतलब मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है। तो तय कर लो, वरना गांव वाले हमेशा ऐसा ही करेंगे, मेरा ये सिल दो, मेरा वो सिल दो, ऐसा बोल के सारे कपड़े सिलवा लेंगे तुमसे। इंदु काकी, आइए। आइए ना। पाटनकर बाई। अरे इंदु, तू भी आ गई? हाँ, तो जैसे ही इनका संदेशा मिला मैं चली आई। अच्छा बताइए, आप सबको मशीन अच्छी लगी ना? अच्छी है। अच्छी है ना, अच्छी है ना? हाँ,
तो फिर आप लोग अब आइए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। हाँ, दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ, तो आप दीजिए निकलते काट- हैं, हाँ, निकलते हैं इंदू। हाँ, हाँ, और कुछ सिलना होगा ना तो लाकर दीजिए, ठीक है? क्यों दादी, हाँ, हाँ, समझी ना? चलते हैं, हाँ, हाँ। आइए चल। आइए आइए। हाँ। पाटनकर भाभी, इंदू काकी आई है ना? अरे हाँ, आती हूँ मैं। ओ पाटनकर भाभी, अरे हाँ, लीजिए दीदी, आपके हाथ से ही करिए। मेरे हाथों से हाँ। पकड़। ये लीजिए। सोनटा तू भी ले। हाँ तो हाँ अच्छा किया तुमने, ऐसे घर में बैठे रहने की बजाय ऐसा कुछ करना कितना अच्छा है। गांव में ऐसा कोई करता नहीं है ना। पर अच्छा है, तुमसे शुरुआत तो हो ही गई। सब कुछ अच्छा ही होगा तुमसे। तुम बहुत बहुत प्रगति करोगी। और अरे, मेरे पैर किस लिए छू रही हो? इस मशीन को नमस्कार करो, अब वो ही भला करेगी तुम्हारा। अच्छा देखो, सुनता दे जरा। तुमने ना मुझसे पूजा करवाई है ना, तो पहले मेरा ब्लाउज सिलाओ। वाह। हाँ। ठीक है ना? और ये लो पैसे। अरे दीदी, पैसे किस लिए? अरे ऐसे कैसे? अच्छे काम की शुरुआत कर रही हो ना, तो पहला ही काम फोकट में क्यों करना, बोलो? वाह। ले लो, रखो रखो। हाँ रखो। अब पूरा मन लगाकर काम करूंगी मैं। अब मैं तेरा क्या करूं, तू ही बता बच्ची। और कितना समझाऊं तुझे? बता मुझे, इस घर से जब हम बाहर निकले तो कभी सोचा था कि वापस आएंगे? इस घर में दोबारा से आएंगे? किसकी वजह से वापस आए हैं? इंदू की वजह से। इंदू यहाँ लेकर आई है ना। अब जितने दिन हम यहाँ हैं, उतने दिन ऐसा कोई काम मत करना कि मेरा सर झुके। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है बच्ची, लेकिन महान मिलना बहुत कठिन है। चुप बैठ। समझ रही है ना तू? समझ रही है ना? बैठ नीचे बैठ। ए उठ मत, बैठ। अब कैसे समझाऊं तुझे, कैसे समझाऊं? इंदु कहाँ गई थी? पाटनकर बाई ने बुलाया था। किस लिए? उसने सिलाई मशीन खरीदी है ना। अब 4 घर के कपड़े सिलेगी तभी घर में पैसे आएंगे ना, और समय भी कटेगा। और आप कुछ भी कहो, पाटनकर बाई की जितनी स्तुति करो उतना कम ही है। अजी पति की मौत के बाद खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अब देखना, गांव के सारे लोग उनके पास ही जाएंगे, और वो भी अच्छे से काम करेगी। मेहनती औरत है अजी, उसका किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। अजी पेड़े दिए हैं। लीजिए। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। मेरी नौकरी छीन ली आपने। हमारे सारे हिसाब पूरे हो गए ना। और अगर इसके बाद कुछ और किया ना, तो सब कुछ जला दूंगी मैं। अन्ना। अन्ना, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे पास तेरा कोई भी नहीं बचेगा। तेरी शेवंता भी नहीं।
क्या दिख रहा है? अब क्या क्या कहेंगे क्या इसको? हाँ, रेल भी इतनी तेज नहीं भागती। ऐसा करेंगी तो आप सारे काम एक ही दिन में खत्म कर दोगी। हाँ, करना पड़ेगा। कम से कम वक्त में काम करके दिया ना तो लोगों का भरोसा भी होगा, और अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी सही कह रही हैं आप। हाँ जी, मेरा एक काम था। क्या रे? ये शर्ट पीस आपने दिया था ना मुझे, इसका शर्ट सिल दीजिए ना। अब तू देखना कैसा मस्त शर्ट सिल कर देती हूँ। अब हाँ, पर पैसे लेंगी तो ही सिलवाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। और पाटनकर भाभी, जल्दबाजी में काम मत कीजिए। हाँ, आपके उंगली में सुई चुभ सकती है। फिक्र मत कर, ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ। हाँ, पर नाप का क्या करें? वो नाप के लिए मैं शर्ट ला कर देता हूँ ना आपको। नहीं, रहने दे, मैं अभी तेरा नाप ले लेती हूँ। उठ जा। हाँ? अरे उठ। घूम जाओ। कहाँ जा रहा है माधव? हाँ, वो मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कहाँ चली थैली लेकर? अरे पाटनकर बाई के यहाँ। पाटनकर बाई के यहाँ? क्यों? अरे उन्होंने सिलाई मशीन ली है ना, तो ब्लाउज सिलने दिए थे। उन्हें भी किस चीज का सहारा है अब ये काम चल पड़ा ना तो 2 पैसे मिल सकते हैं उसे। हाँ हाँ। ये रील लिए हैं, अपने यहाँ पड़े थे, उसके काम आ जाएंगे। अपने घर में तो यूं ही पड़े हुए थे ना। हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ कर रहा है? हाँ, मैं क्या बात कर रही थी? वो रील का कुछ बोल रही थी। रील का नहीं रे। हाँ, तेरा काम हो जाने के बाद पाटनकर बाई के घर आ जा। पाटनकर बाई के यहाँ पर क्यों? अरे वहाँ से हम बाजार चलेंगे, सामान खरीदना है और मुझसे सामान नहीं उठेगा। और दत्ता को बाकी के काम है ना, आएगा ना? मतलब तुझे कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आता हूँ पाटनकर बाई के यहाँ। अच्छा। हाँ। क्या माँ और बेटा बाहर जा रहे हैं? हाँ, जरा काम है, वो करके आते हैं। अच्छा, खाने का क्या करना है? अभी का हो गया है, रात को वड़े का आटा गूंदना है। वो मैं कर लूंगी। अरे नहीं, मैं आने के बाद कर लूंगी। क्यों? मुझे बता, मैं कर लूंगी। अरे पर अच्छा बताती हूँ, जरा ये पकड़ रहे। हाँ। मैं आती हूँ। हाँ, इसे बता कर चल चल। हाँ। ये देख। हाँ। इस डिब्बे में वड़े का आटा है। ठीक है। तेल भी चाहिए होगा ना तुझे? हाँ। इधर आ। इस केटली में तेल है। हाँ। अरे तू निश्चिंत होकर जा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। मैं आती हूँ, फिर मटर की सब्जी बनाती हूँ। वो भी मैं बनाती हूँ। हाँ, तू जा। अच्छा, और कुछ चाहिए होगा ना तो सरिता नहीं तो छाया को आवाज अच्छा। देना। हाँ, अब जाना, तू जा। आती हूँ मैं। अच्छे से करना। हाँ हाँ हाँ। आराम से करना। हाँ रे बाबा, जा तू। बाउन्या, क्या रे? शर्ट अच्छा है क्या रे? अच्छी है, ऐसे क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं रे, नया शर्ट सिलवाने का सोच रहा हूँ ना। शादी है क्या? उसके लिए शादी करना जरूरी है, ऐसा है क्या? तो बीच में नया शर्ट की क्यों पड़ी है? अगर शर्ट सिलवानी है तो तालुका जाकर सिलवाना। यहाँ तो एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर। दिनकर तो ऐसे ही सिलता है, उसकी आंखों से बराबर दिखता भी नहीं है। बस तालुका में पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं। पैसे जाते हैं तो जाने दे रे, पर मैंने शर्ट सिलवाने का सोच लिया है, वो भी अपने गांव में ही। दिनकर से? नहीं तो फिर किसके यहाँ से? पाटनकर बाई के हाथों से। अरे पर वो तो लेडीज टेलर है ना। अरे चोंत्या ने बाल बढ़ाए हैं तो क्या उसी का नाप लेंगी? और वैसी ही बात है तो मेरे भी बाल बड़े हैं ना। क्या बोल रहा है तू? तो मैंने अपने इन आँखों से देखा है। अच्छा है ये तो।
तो अरे उस बहाने मिल सकूंगा, बात कर सकूंगा, वसूली पाटनकर भाई से हो जाएगी। क्या दीदी, ब्लाउज कैसा लगा आपको? अरे बड़े बड़े टेलर भी शर्मा जाए ऐसा सिला है। सबसे अच्छी बात तो है कम वक्त में मिल गया। अकेली ही होती हूँ ना घर में, दूसरा कोई काम तो होता नहीं है, और अकेले का खाना बनाने में कितना वक्त लगता है। फिर बचा कुचा सारा वक्त इसमें ही लगा देती हूँ। ऐसा ही करना चाहिए, हमारा काम भला और हम भले। अच्छा अब ये काम कर दिया ना, अब एक और ब्लाउज सिल दो। ये नाप के लिए ब्लाउज और ये सिलने वाला पीस एक सिल के दीजिए। पर किसके लिए? अरे बच्ची काकी के लिए। दीदी आप सबके लिए कितना कुछ करती हैं। पराए नहीं हैं, सब अपने ही हैं। मैं जब से इस गांव में आई हूँ तब से आपके दोनों के घर में झगड़ा है यही सुनते आई हूँ, पर इस झगड़े का आपके प्यार में, आपकी ममता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इंसान है तो झगड़े होंगे ही, और ये झगड़े हमेशा के लिए होते हैं क्या? कभी कभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। हाँ ये तो है, आप भी सबकी मदद के लिए दौड़ जाती हैं। ये ब्लाउज सिलकर रखती हूँ मैं। अच्छा ये रहे पैसे। नहीं नहीं दीदी, आपने पहली बार पैसे दिए वो मैंने ले ली, पर अब मैं नहीं लूंगी। अरे अपनों से कोई पैसे लेता है क्या भला? मैं बच्ची काकी के लिए ब्लाउज सी दूंगी, मेरी तरफ से उनके लिए तोहफा। और वैसे भी अब काम आने लगा है मेरे पास, इसलिए पैसे तो कमा ही लेती हूँ। आप पैसे मत दीजिए। ठीक है। अच्छा सुनो, मशीन पर ना पहले नींबू मिर्ची लगा देना। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, ऐसा ही चले, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए ना। मुझे ही जाना होगा। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों भाग रही है? हाँ रुक, मैं देती हूँ। पानी चाहिए ना? वो लोटा दे। बैठ 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 पहले। अरे बैठ बैठ बोला ना, बैठ। अब पानी पी बैठकर। आराम से आराम से। थोड़ी चाय दूं क्या? कुछ नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। अरे चली जाना ना। हाँ क्या हुआ, थोड़ी बात कर लेगी तो? हाँ हाथ छोड़ो। ऐसा क्यों कर रही है तू? अरे काम नहीं करना, बातें करेंगे। दूं चाय दूं? अरे ए बेटी, बात क्यों नहीं करती है? हाथ क्यों लगा रही हैं? बच्ची, अरे क्या चल रहा है ये? क्या हुआ हाथ लगाए तो? क्या कीड़े पड़ जाएंगे? मेरी बहू जैसी है ना। आबा इनको समझाओ जरा। हाँ बेटा तू जा यहाँ से। रुक जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे उसको जाने दे ना, आराम करने दे उसे। जा बेटा सरिता तू जा। मैं क्या खाने वाली थी क्या उसको? हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे बता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? इंदु ने मुझे वड़े का आटा मलने के लिए कहा था, वही कर रही हूँ। हाँ ना, तो फिर उतना ही करना। क्यों बेवजह का काम सर पे ले लेती है? हाँ? हाथ जोड़ता हूँ तेरे में। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं अपना काम बराबर कर रही हूँ।
इसका शर्ट सिलवाना है। ठीक है, सिल दूंगी, पर माधव का नाप लगेगा। माधव ऐसे शर्ट कहाँ पहनता है? वो तो क्या मुंबई के शर्ट पहनता है। हाँ, तो फिर ये किसके लिए है? इनके लिए। और हाँ, ये शर्ट नाप के लिए। अच्छा सिल देना। हाँ, इनको पसंद आना चाहिए। नहीं मतलब तुम तो अच्छा ही सिलोगी। अच्छा, तो चलते हैं हम। हाँ? चल माधव। माधव? हाँ माधव, बोलो। हेलो हेलो हेलो। ये तो पाटनकर बाई की आवाज है। हेलो। तुझे क्या लगा मेरे हाथ से तू ऐसे ही छूट जाएगी? इससे इतना प्यार है कि इसे मुंबई भेजने जा रहा था। बोल बोल। अन्ना नायक नाम है मेरा। एक बार मेरी नजर में कोई आ गया ना तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं।